हेलो, वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा था उसका आगे वाला पार्ट। देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत है। देखो अभी हमने इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया। देखो परसेंटेज से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे आज हम परसेंटेज से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे। जैसे हम सीखेंगे सीपी क्या होता है जिसको अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ठीक है, कब, और ये सब चीज़ें हम जो है अब आगे सीखेंगे। ये जो एक्चुअल में है ना, ये एक्चुअल में परसेंटेज का ही पार्ट है। कैसे? तो देखो अपन जो लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं ना, उनका परसेंटेज निकालते हैं। भाई लॉस परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो ये परसेंटेज के अंदर ही आगे इसको माना जाता है कि भाई ये परसेंटेज का ही पार्ट है। तो देखो सबसे पहले अपन ये सीखेंगे कि सेलिंग प्राइस होती, कॉस्ट प्राइस होती क्या है। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो होती क्या है। देखो कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं होता, अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो ना तो आप उसको कितने में बेचोगे वो क्या कहलाता है, उसका कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाता है? उसका कॉस्ट प्राइस। सॉरी, कोई चीज़ आपको कितने में, आपने मान लीजिए आप कि आप एक पेन लेके आते हैं, आप पेन लेके आते हैं 10 रुपये का, तो वो पेन दुकानदार ने 10 रुपये में थोड़ी खरीदा है, बनाने वाले ने 10 रुपये में थोड़ी बनाया है उसको। वो तो आपको बेच रहा है 10 रुपये में। जो दुकानदार है उसने तो हो सकता है वो 8 रुपये में खरीदा, वो प्रॉफिट कमाएगा उस पर। और जिसने बनाया हो सकता है उसने 6 रुपये में बनाया हो, तो वो क्या करेगा, अब जिसने बनाया है वो दुकानदार को बेचेगा 8 में, तो उसको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और दुकानदार बेचेगा आपको, तो आपको उसको दुकानदार 8 में बेचा, सॉरी दुकानदार ने 8 में लिया तो वो 10 में बेच रहा, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि किसी भी गुड को मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना प्राइस लगा है वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है ना। एक होता है एमआरपी, जो आप देखते हो कि बहुत सी चीज़ों पे लिखा होता है, उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? मार्क्ड प्राइस। ये क्या होता है? ये वो प्राइस होती है जिस पे वो प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, ये वो प्राइस है जिस पे प्रोडक्ट बिकेगा। इसमें टैक्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना। एक होती है सेलिंग प्राइस जिसमें प्रोडक्ट बेचा गया है। ठीक है, एक होती है सेलिंग प्राइस जिसमें प्रोडक्ट को आप बेचा जाएगा। कुछ केसेस में मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होती है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लो कि जो शॉपकीपर है उसने आपको बेचा है 10 रुपये में पेन, उसने खरीदा 8 में। ठीक है ना। जब वो आपको बेच रहा है तो वो कितने रुपए कमा रहा है, तो वो 2 रुपये कमा रहा है ना। क्या कमा रहा है? 2 रुपये कमा रहा है। यानी 2 रुपये वो एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा समझो, मान लो कि आप कोई पेन लेके आए, आपके दोस्त ने कहा यार ये मेरे को दे दे। ठीक है ना। आप उसको 10 में ले गए, आपने दोस्त वाले कहा मैं तेरे को तो 12 में दूंगा, उसने कहा चल 12 में दे दे, तो आपने 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाए ना। भाई आपने तो 10 में लिया था पर आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो वही बात है कि इसने तो 8 में बनाया था पर बेच ही 10 में रहा है, तो इसको क्या दिख रहा है? 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी ये 2 रुपये उसका क्या प्रॉफिट। अब अगर ऐसा होता कि ये लेता तो 8 में और ये बेचता इसको 6 में, तो क्या होता? इसको 2 का लॉस होता। क्या होता? 2 का लॉस होता है। यानी प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का अगर सिंपल देखा जाए ना, तो प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जिस पे बेचा है उसको, जिस पे उसको बेचा है। सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं और मुझे अगर आंसर पॉजिटिव मिले, आंसर क्या मिले? मुझे पॉजिटिव नंबर मिले, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और अगर ये मेरे को नेगेटिव नंबर मिले तो मुझे क्या कहलाएगा? ये लॉस। क्या कहलाएगा? लॉस। अब देखो लॉस और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, कैसे पता लॉस हुआ है, लॉस परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, ये कैसे पता लगे। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए अपन प्रॉफिट और लॉस का एक फॉर्मूला है वो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, परसेंटेज का साइन, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको। जैसे उसको 2 रुपये का हुआ था, सीपी कितना यानी कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 8 रुपये, और इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? उसका प्रॉफिट परसेंटेज। वैसे लॉस की अगर बात की जाए तो लॉस का क्या होगा? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज वैसे लिखा है कितने का लॉस हुआ उसको, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस, इंटू 100 यानी कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ। ये तो होगी इसकी बात। अब देखो मान लो मैं आपको कहता हूँ कि यार आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, आपको कह देता है कि यार इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसकी जो सीपी थी वो 100 थी, यानी 100 उसको कॉस्ट प्राइस थी, 10% का प्रॉफिट हुआ है, बताओ उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई होगी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, वो क्या है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100
प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, जब प्रॉफिट हो रहा हो ना तो प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट लिख लो, प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ऐसे अगर लॉस हो रहा हो और सीपी दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस लॉस परसेंट, ठीक है ना, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100, जब आपको लॉस हो रहा हो तब, ठीक है। तब देखो अपने क्या पढ़ा है अब तक, अपने पढ़ा है कि प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट जब होता है जब आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो किसी चीज़ को बेचने के लिए, कुल मिला के ऐसे समझो। और लॉस कब होता है, जब आपने जितने में खरीदा उससे कम में आप बेचते हो तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। अब देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, सीपी यानी जो ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जिसमें आप मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आते हो एक पेन खरीदने के लिए, ठीक है ना, मैं आपको कहता हूँ बेटा ये पेन 10 का, और आप मेरे से 10 रुपये में खरीद के लेके जाते हो। मैंने तो वो पेन 8 में खरीदा था भाई, मैं आपको 10 में बेच रहा हूँ तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लो मैं 8 में लेके आता हूँ और आप कहते हो कि नहीं मैं तो 6 में लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर आपको 6 में बेचता हूँ तो मेरे को 2 रुपये का लॉस हो रहा है, मुझे हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। लॉस किसको हो रहा है, मुझे, ठीक है ना। तो यही आप चीज़ समझो कि लॉस कब होगा, जब जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है उससे कम में अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है उससे अगर ज़्यादा मैं अगर बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब सीपी क्या होती है, मैंने आपको जितने में बेचा है, सीपी क्या है, सॉरी एसपी क्या है, जब मैंने आपको जितने में बेचा है, मैंने आपको 10 में बेचा है तो वो सीपी एसपी क्या हो जाएगी 10, और मैंने अगर आपको 6 में बेचा है तो एसपी क्या हो जाएगी 6। सीपी क्या होता है, मैंने कितने में खरीदा, मैंने 8 में खरीदा था तो मेरे लिए सीपी क्या है 8, समझा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं चार, ये चारों आपको याद करने हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो अगर आप ये देखोगे ना, सीपी ये सेम है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होगा, लॉस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है कि मान लो आपको एसपी दिया और सीपी पूछा हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर एसपी दिया और सीपी पूछा हो तो देखो एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो, ठीक है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये बात होगी, ये हो गया आपके सारे फॉर्मूले, ये आपकी बुक में भी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपकी बुक में प्रॉफिट की जगह पे गेन परसेंट लिखा हुआ है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट होना, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे यहाँ पे वीडियो पॉज करके फॉर्मूले नोट कर लेना, चाहे बुक में से कर लेना, पर इनको याद जरूर करना, इनके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 360 अ ट्रेडर लॉस 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। अब देखो इसने क्या बोले, उसने टेबल सेल की कितने में 360 में, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल 360 है, ठीक है ना। लॉस परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंट कितना हुआ उसको 10% का। उसने पूछा क्या है आपसे कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको क्या निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो आपको फॉर्मूला याद है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है ना ये। अब देखो आप क्या करोगे, एसपी कितना है आपका, एसपी कितना है आपका एसपी है 360 इंटू 100 अपॉन में लॉस कितना हुआ है आपको 90, देखो 100 और लॉस कितने परसेंट का हुआ है 10% का, तो माइनस 10, तो कितना आ जाएगा देखो 360 इंटू 100 अपॉन में 10 माइनस 90। अब देखो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये गया कितनी टाइम 4 टाइम, तो कितना आ गया 400, यानी वो कितनी थी उसकी, कितना आ गया उसका 400, यानी वो जो टेबल थी ना उसकी मैंने, यानी जो दुकानदार था उसने टेबल खरीदी थी 400 के अंदर और उसने बेची कितने में 360 में, तो उसको लॉस कितने का हो गया 40 रुपये का लॉस हो गया, और वो 40 रुपये कितना हो गया 10% हो गया। अगर आपको चेक करना हो ना तो आप चेक कर लेना कि 40 रुपये का 10% कितना होता है, 400 का 10% कितना होता है, आप ये चेक कर लेना। 400 का 10% कितना होता है 40 ही हो रहा है, ठीक है ना, 40 हो रहा है। और अब देखो 40 कितना परसेंट होता है 400 का, एक सेकेंड, 40 कितना परसेंट होता है 400 का, ये भी आप चेक कर लेना, 10% ही होता है, यानी आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कितना परसेंट होता है।
इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में अपन ने किया क्या, देखो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, क्वेश्चन अपन को कहा था कि टेबल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 360 है, टेबल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी 360, और लॉस कितने परसेंट का हुआ है उसको 10% का लॉस हुआ है। तो वो कह रहा है कि सीपी बताओ, ठीक है ना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ कि यार वो दुकानदार ने वो टेबल कितने में खरीदी होगी। तो अब देखो आपने क्या किया, आपने सीपी वाला फॉर्मूला लगाया, सीपी इज इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 अपॉन लॉस माइनस 100 माइनस लॉस परसेंटेज, कितना आया 360 इंटू 100 किया आपने, और नीचे क्या कर दिया 100 माइनस 10, क्या किया आपने 100 माइनस 10, तो क्या है आपके देखो 360 इंटू 100 अपॉन में 90, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बन गया 3600, 9 से गया 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 400, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400। अब देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो इसका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450, आर्टिकल कितने में सोल्ड हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने में सोल्ड हुआ है 450, कितने में हुआ है 450 रुपीज़ में हुआ है, और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट परसेंटेज है उसका 20, यानी 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। आपको क्या निकालनी है सीपी, अब क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो क्या हो जाएगा एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो एस पी क्या हो गया 450 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना आपका 20, लिखा आपने, कितना हो जाएगा 450 इंटू 100, तो 450 इंटू 100 किया तो 2 जीरो और लग जाएंगे, कितना हो जाएगा 45,000 अपॉन में 120, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, इसको इससे आपको करना है डिवाइड, देखो 12 3 जा 36, कितना बच गया 90, ठीक है, 12 7 जा 84, कितना आ गया 60, 12 5 जा 60, तो कितना आ गया आपका 375 रुपीज़, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 375 रुपीज़, और उसने बेची कितने में 450 में, तो उसको क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि ग्रोसर, ग्रोसर मतलब जो ग्रोसरी स्टोर लगाता है ना, किराने की दुकान लगाता है, उसको बोलते हैं ग्रोसर। तो देखो ग्रोसर बाइज व्हीट एट 450 पर क्विंटल, यानी उसने व्हीट उसने खरीदा है ना, तो ये क्या होगी दुकानदार ने खरीदा, वो क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट पर क्विंटल कितनी है 540 रुपीज, ठीक है। एट व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल सो दैट गेन 25%, यानी वो कितने परसेंट में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो, कितने परसेंट का हो 25% का। अब देखो यहाँ पे आपको सीपी दे रखी है, आपको प्रॉफिट परसेंट उसने क्या पूछा है, उसने 100% दे रखा है, 10% दिया हुआ, 25% दिया हुआ, सॉरी 25% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखो आपको सीपी दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है एसपी, फॉर्मूला क्या होता है एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। वैल्यू रखो, अब देखो सीपी कितना है इसका, सीपी हो गया 540 इंटू 100 प्लस 25 अपॉन में कितना आ गया आपका 100 आ गया ना। अब देखो क्या करोगे आप 540 इंटू 125 अपॉन में 100, ये कितने, ये देखो ये गया 25 की टेबल से 4 टाइम्स, ये गया 25 की टेबल से 5 टाइम्स, ठीक है। अब ये गया 4 की टेबल से 4 1 जा 4 14 4 3 जा 12 4 5 जा 20, कितना आ गया 135 इंटू 5, कितना आ जाएगा देखो 500 प्लस 150 650 प्लस 5 675 रुपीज़, यानी 675 रुपीज़ में वो इसको बेचेगा। अब वो कह रहा है पर केजी कितना बेचेगा, तो देखो 1 क्विंटल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी, ठीक है ना। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी, तो ये 100 केजी की वैल्यू है, यानी 100 केजी की वैल्यू कितनी है 675 रुपीज़ है। तो 1 केजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके आ रहा है क्या, देखो वीडियो के अंदर मैं चेक करता हूँ एक बार, आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो 675
अपॉन में 100 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो 6.75 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया देखो आपको। यानी यहाँ देखो क्या किया अपन ने, सीपी दिया हुआ था आपको वीट का पर क्विंटल 540, प्रॉफिट दिया हुआ था आपको 25% का, ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया, देखो ये वाला आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, इसके अंदर वैल्यू रखी जितनी भी आपको दी हुई थी, यानी 675 रुपीज़ पर क्विंटल अगर वो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 25% का। फिर आपने क्या किया, 1 क्विंटल का आपने क्या निकाला, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मार्क कर लेना आप इसको अच्छे से। तो 100 kg की वैल्यू इतनी, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 675/100 और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, अमित बॉट 3600 बनानाज एट ₹6 a dozen एंड सोल्ड 1850 of them at 4 rupees for 2 and remaining at 8 rupees for 5. Find the profit or loss percentage। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ, आ रहा है गई, हाँ आ रहा है। देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा बोर्ड पूरा चाहिए होगा अपन को इसके लिए। क्या हुआ देखो, 6000 कितने लिया हमने, इतने उसने क्या खरीदे, बनानास। पता ना बनानास क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो किस प्राइस पे खरीदे, प्राइस कितनी थी इसकी, प्राइस पर डजन, डजन मतलब, डजन का मतलब क्या होता है बताता हूँ देखो आपको। 1 डजन, ये डजन लिखा हुआ है ना, 1 डजन इक्वल्स टू कितना होता है, 12 पीस, यानी 12 पीसेज होते हैं ना, मतलब कोई भी, यानी अगर 12 बनाना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डजन। तो इसने पूछा कितने डजन खरीदे, हम देखो सबसे पहले निकालते हैं। तो देखो 1 डजन इक्वल्स टू इतना, तो 3600 पीसेस को 3 बनाना लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 3600 कितने डजन हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे उसके लिए, इसको 12 से डिवाइड करोगे। जैसे आपने 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 3, तो कितना आ जाएगा देखो, 300 डजन खरीदे उसने, कितने खरीदे, 300 डजन। अब देखो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, 1 डजन की प्राइस कितनी है 16, तो 300 की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखो क्या, कितनी हो जाएगी 300 इंटू 16, कितनी आ गई, 16 3 जा 4800। इतने रुपीस में उसने क्या किए, ये सारे बनानास खरीदे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि उसने 1850 तो बेचे 442 यानी 4 रुपये में 2 दे रहा है, यानी इसका आधा कर लो आप, उसको इंटू 4 कर दो, ठीक है। देखो कैसे करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस लाइन को समझो, इसने 3600 में से इतने बनाना बेचे 4 रुपये में 2, 4 रुपये में 2 दे रहा है, यानी अगर मैं इसका हाफ कर दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 दे रहे हैं ना, 2 दे रहे हैं, तो अगर एक बनाना कितने में देगा, तो सबसे पहले आप इसका हाफ करो, तो 1850 इंटू 4 करो, और क्योंकि 2 दे रहा है इसलिए इसको 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा देखो, इंटू 2 से 2 गया। अब देखो 2 0 से 0, 2 5 10 0 कैरी 1 7 1, इतने रुपीज़ में उसने क्या किया है, बनाना ये वाले बेचे हैं, ठीक है ना। इतने बनाना बेच दिए उसने इतने रुपए में। अब बच के कितने, तो देखो रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग कितने हैं 3000 इतने माइनस 1850, कितना आ गया ये देखो, माइनस करो इसको, 0 का 0 10 0 सॉरी 5 2 15 7, इतने बच गए, कितने बच गए उसके पास, सॉरी ये ज़्यादा हो गया,
1750, इतने बनानाज उसके पास में बच गए हैं। अब इनको किस रेट पे बेचा उसने? बेचा इनको बेचा ₹845, यानी 8 रुपये में 5। इनको कितने बेचा? यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ कैरी कर रहा हूँ मैं। यानी आप देखो 1750 को कितने रुपए में बेचा? 8 रुपये में। और कितने बेचे उसमें? 8 रुपये में दे रहा है वो 5। कितने दे रहा है? 5। तो कितना आ जाएगा देखो, 5 3 × 15, 5 3 × 15 ये। तो आप इसको इंटू करो, 8 0 से 0, 8 3 24, 4 कैरी 2, 8 3 24 + 2 ये। यानी इतने में उसने बाकी बनाना बेचे। यानी इतने तो बेचे थे इतने के अंदर, और ये जो है इतने जो है ये बेच दिए इसने इतने के अंदर। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है ना। तो टोटल SP कितना हो जाएगा उसका? 3700 + 2640 कितना आ जाएगा देखो, 0436 कितना आ गया? 6340। अब वो क्या कह रहा है? प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ तो आप वो बताओ, तो आप वो निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो क्या होगा, आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, जरा इसको दोबारा चेक करते हैं अपन। देखो सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ हो गया ना, यहाँ गलती होगी। देखो अपन ने क्या किया, 5 3 × 15, 2 बचेगा ना, तो 25 तो क्या आ जाएगा 350, तो ये क्या हो जाएगा 2800 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 2800, तो कितना आ जाएगा उसको 0056 इतना आ गया। तो अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखो उसने खरीदे कितने में थे? उसने इतने में खरीदे थे, और वो बेच कितने में रहा है? इतने में रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है अपन को, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है देखो। तो मैं मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, मैं ऊपर वाला मिटा दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो निकालना है, अपॉन CP × 100। अब देखो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट निकालते हैं ना अपन उसको। तो प्रॉफिट क्या फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 6500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 4800, तो कितनी आ जाएगी ये 0015751, यानी इतने रुपए का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इतने रुपए का प्रॉफिट किस कॉस्ट पे हो रहा है? इस कॉस्ट पे हो रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे इसकी। व्यापार को प्रॉफिट परसेंट निकालना था, सबसे पहले प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट का फॉर्मूला SP - CP आ गया। अब देखो क्या करेंगे अपन, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, एक बार यहाँ से दोबारा समझा देता हूँ यहाँ तक कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्या रामायण चली। देखो अमित जो है ना वो 3600 बनानास लेके आया, ठीक है, इतने उसने खरीदे। उसके बाद उसने क्या किया भाई, इतने खरीदे, किस रेट पे खरीदे 16 रुपीज़ पर डजन खरीदे। तो इतने बनानास में कितने डजन आ गए? तो इतने बनानास में कितने डजन आने के लिए अपन ने क्या किया कि भाई एक डजन में 12 होते हैं, तो इतने बनाने का कितना डजन बनेगा 300 बनेगा। ये कैसे समझो मैं बताऊँ, मैं आपको कह देता हूँ कि मान लो मेरे पास में 50 बॉल है, मेरे पास में कितनी बॉल है 50 बॉल है। मैं आपको कह देता हूँ 5-5 बॉल का ग्रुप बनाना आपको, तो कितने बन जाएंगी 10 ग्रुप बन जाएंगे। वैसे मैंने बोल दिया कि यार एक डजन के अंदर 12 बनानास होते हैं, ठीक है। और मैं आपको कह देता हूँ कि यार मेरे पास इतने हैं और इनका ग्रुप बनाओ तो कितने ग्रुप बनेंगे। तो आपने कहा जैसे इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो इतने डजन बन जाएंगे, बन गए 300 डजन। अब देखो 300 डजन किस रेट पर खरीदा उसने, पर डजन 16 रुपये, तो 300 डजन की रेट कितनी आ गई 4800 रुपीज़ आ गई। अब देखो उसने क्या बोला, इतने बनानास उसने बेचे 442 यानी 4 रुपये में 2, तो एक कितने कमाया उसने, तो 4 रुपये में बेचे, कितने बेचे 2, तो कितना आ गया इतने पैसे कमाए। वैसे ही उसने क्या किया, बच गए कितने बनानास, तो 3600 में से 1850 अपन ने माइनस किया, तो बच गए 1750 रुपीज़, सॉरी 50 बनानास। अब इनको इसने कितने बेचा 8 रुपये में 5, तो 8 रुपीज़ में 5, तो कितना आ गया 2800। तो टोटल उसने कितना में बेचा, जितने भी थे सारे 6500 में बेचे। अब अपन को निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP × 100, ठीक है। तो अब देखो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP - CP, 6500 - 4800 कितना आ गया 1700। इतने उसने प्रॉफिट कमाया है। अब अपन निकालेंगे इसका प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे निकलेगा देखो,
प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कितना है अपना, इतना, कितने का हो रहा है, किस पे हो रहा है प्रॉफिट, इस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। अब देखो 2 0 से 2 0 गए। अब आप इसको सेपरेट डिवाइड करो तो देखो 48 3 जा 3 24 2 12 144 144 सेपरेट किए तो कितने बच गए आपके पास में 26 260 5 जा 48 5 जा तो 48 5 into 50 कैरी हुआ 4 240 260 अब आओगे 240 फिर बच गए, फिर पॉइंट लगा के 4 सेपरेट हो गया। तो इसका आंसर क्या है 35.4% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बुक में से देखोगे तो आप बुक में आपको और भी अजीब लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और बार दोबारा आप जो प्रैक्टिस करना, अगर नहीं होता तो एक बार कमेंट में लिख देना, मैं आपको एक बार दोबारा ही समझा दूंगा, ठीक है। पर आप देखना जरूर इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, अ मैन बाइज 80 पेन एट 10 रुपीज पर पेन एंड सेल 50 पेन एट 12 पर पेन एंड रिमेनिंग 30 एट 9 रुपीज पर पेन, फाइंड द प्रॉफिट और गेन परसेंटेज। इतना इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखो क्या हुआ, मैन बाइड, देखो उसने कितने पेन खरीदे उसने, 80 पेन, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ पर पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 रुपीज, ये शॉपकीपर को पड़ी है, ठीक है ना। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 80 पेन इंटू 10 कितना आ गया 800। क्या किया है, एक मैन था उसने 80 पेन खरीदे, कितने में खरीदे 10 रुपए पर पेन के हिसाब से खरीदे, तो टोटल कितने कर खरीदे उसने 800 रुपए, उसकी टोटल क्या होगी, टोटल सीपी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, सबसे पहले उसने क्या किया 12 पेन को, सॉरी 50 पेन, ही सोल्ड 50 पेन एट 12 रुपीज पर पेन, यानी उसने 50 पेन बेचे 12 रुपए पर पेन के हिसाब से। तो कितना आ गया 50 इंटू 12 कितनी आ गई 600 रुपीज, यानी उसने 600 रुपीज वहां से कमा लिए। अब पीछे कितने बच गए, रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग पेन कितने हो गए आपके 80 माइनस 50 इक्वल्स टू 30 पेन आपके बच गए अभी भी। तो उसने क्या किया, ही सोल्ड 30 पेन एट 9 रुपीज पर पेन, यानी अब उसने 9 रुपीज पर पेन बेचे, तो कितने 30 इंटू 9 कितना हो गया 270, कितना आ गया आपके 270 रुपीज, ठीक है। उसने कितना बेचा 270 रुपीज। तो आपका क्या आ गया टोटल एसपी, टोटल एसपी मतलब टोटल सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि भाई पहले वाले इतने बेचे, बचे हुए उसने इतने बेचे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो टोटल आएगा ना एसपी। तो कितना आ रहा है 600 प्लस 270 विच इज इक्वल्स टू 870। अब आपको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये चेक करो। तो देखो आप देखो एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, अगर सीपी बड़ा है तो लॉस हो रहा है, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। एसपी बड़ा है तो क्या आ जाएगा, देखो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, तो कितना आ जाएगा आपका 870 माइनस 800 कितना आ गया आपका 70। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 70 का। आप देखो आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, कितने का हो रहा है प्रॉफिट 70 का, किस पे हो रहा है 80 पे, सॉरी 800 पे इंटू 100। अब देखो कितना आया 8 जा 64, कितने बच गए 6 अपॉन 8, यानी क्या बन गया 8 6 अपॉन 8। ये याद, ये पता ना कैसे लिखा मैंने, ये क्वोशिएंट, रिमाइंडर और आपका डिवीजर। अब देखो 2 की टेबल से गया कितनी बार ये 3 टाइम्स, 2 की टेबल से गया 4 टाइम्स, यानी क्या आ गया आपका 8 3/4% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या क्या है इस एग्जांपल के अंदर, देखो एक आदमी ने 80 पेन खरीदे, कितने में खरीदे उसने खरीदे 100 रुपए के अंदर, सॉरी 10 रुपए पर पेन के हिसाब से उसने कितने में खरीदे 800 रुपए में।
अब उसने 50 पेन तो बेचे 12 रुपये पर पेन के हिसाब से, तो कितने बेच दिए उसने 600 रुपये में। और बचे हुए जो 30 पेन थे उसने कितने में बेचे 9 रुपये पर पेन के हिसाब से, तो कितने में बेच दिए उसने 270 में। अब देखो क्या हुआ है, उसने क्या किया है कि टोटल देखो उसका एसपी क्या है, टोटल एसपी है उसका 600 प्लस 270 विच इज इक्वल टू 870, यानी टोटल उसका एसपी आ गया। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 70 रुपये का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया उसका 8, 3/4% फॉर्मूले में वैल्यू रखे। इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मूले जितने भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स तो आपके सारे हो गए, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आपको मेरे को लगभग सारे करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बाकी कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो एक्सरसाइज कौन सी अपनी 6.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिर्फ एक करवाऊंगा क्योंकि बाकी 3 आप करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सीपी है आपका 24 रुपये और प्रॉफिट हो रहा है आपको 4 रुपये। आपको क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या चाहिए होता है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपये का, सीपी इंटू 100 वैल्यू रख दो। प्रॉफिट 4 का हो रहा है, सीपी आपकी 24 इंटू 100। अब देखो 4 की टेबल से गया है 6 टाइम, तो देखो क्या आ गया 100/6 आ गया। तो क्या आ जाएगा देखो इसका 6 की टेबल से गया कितने टाइम 1, फिर कितना आ गया 40 आ गया। एक सेकेंड, 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, 6 हो रहा है 1/600, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40, हाँ 6 × 36, कितना बच गया 6 बच गया, 4 बच गया ना। तो क्या आ जाएगा 16, देखो 6 1 × 6 तो कितना बच गया आपके 10 में से 4 0 लगा 40, 6 × 36 कितना बच गया आपके बच गया 4। तो 4 तो क्या आपका रिमाइंडर, अब आपको डिविजन 6 और ये आपका आ गया क्वोशिएंट। अब देखो ये कितनी बार किया 2 बार, ये गया 3 बार, तो कितना आ जाएगा 16 2/3%, ये आपका उसका प्रॉफिट हो रहा है ऐसी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। क्या है, कुछ नहीं, आपको सीपी दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सीधा सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं, देखो इसका क्या आ रहा है, देखो मैं आपको उसका करवा देता हूँ, सीपी करवाता हूँ। देखो आप बी करवाता हूँ, बी में क्या दे रहा है आपको दिया हुआ है सीपी दिया 150 और आपको दिया हुआ है लॉस आपको कितने का दिया हुआ है उसने 12 रुपीज़ का। तो आप देखो आपको पता है लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, वैल्यू रखो लॉस कितने का हो रहा है 12 का, कितने पे हो रहा है 150 पे इंटू 100। अब देखो ये इससे गया 0, ये गया 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, तो 40/5, 5 8 × 40, यानी कितना आ गया आपको 8% का उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है उसको 8% का। 2 × 3 क्या किया आपने, सीपी कितना था 150, लॉस हुआ 12 रुपीज़ का, लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया। ऐसे इसके बाकी देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको सीपी और एसपी दिया हुआ है, आपको लॉस या प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉफिट है, अगर आपको लग रहा है अगर एसपी बड़ा है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर प्रॉफिट अगर लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस एसपी, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उनमें ये 2 फॉर्मूलों का यूज़ होगा, अब देख लेना किस में कौन सा लगेगा और इसको सॉल्व करके दोनों का आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट का सी और फर्स्ट का डी। अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अमित बॉट 1 डजन ऑरेंज फॉर ₹12। एक डजन उसने खरीदे कितने? 12 रुपये में। तो ही सोल्ड द ऑरेंजेस एट लॉस ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखो अमित बॉट कितने खरीदे उसने? 1 डजन बनाना ना, 1 डजन बनाना खरीदे उसने। कितने खरीदे उसने? 12 खरीदे। किस रुपए में खरीदे उसने? सीपी कितना था उसको? 24 रुपीज़, यानी कॉस्ट ऑफ ईच बनाना, मतलब एक बनाना की कॉस्ट कितनी आई आपको वो बताना ना। अब देखो उसने 12 खरीदे 24 रुपये में, तो एक बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ी उसको? 24/12 विच इज इक्वल्स टू 2 रुपीज़, यानी 2 रुपये का उसको एक बनाना पड़ा। अब उसने बेचा कितने में? लॉस में बेचा है। कितने लॉस में बेचा है? 10% का लॉस हो रहा है। देखो आपको क्या निकालना है? उसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको, तो देखो आपको यहाँ पे देखो लॉस इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। आपको लॉस भी नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये दिया हुआ है ना आपको। तो आपको ये दिया हुआ है 10, आपको ये क्या दिया हुआ है? 10। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है आपको, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है आपको 10, तो 10 दिया हुआ है। लॉस आपको निकालना है, सीपी आपका 24 है इंटू आपके 10, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इससे ये क्या कितना जाएगा? लॉस कितने का हुआ उसको? उसका मतलब ये इधर आ गया तो कितना हो गया? 24, और इधर 10 बच गया, अपॉन में आ गया, नहीं लॉस हुआ उसको 2.4 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ, यानी क्या हो गया? 2.4। अब देखो यानी उसने बेचा कितने में इसको? 24 माइनस 2.4 कर दो आप, 24 में से 2.4 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 24 में से 2 गए 22.4 गया तो 21.6, यानी उसको कितने बेचा इसने? 21.6 में बेचा। ये कैसे किया सर आपने, है ना। अब देखो क्या किया इसके लिए। लॉस कितना आया आपको? 2.4 रुपीज़ का, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। इस फॉर्मूले के अंदर लॉस 2.4, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 24, और आपकी एसपी कितनी है? माइनस एसपी आपको निकालनी है। ये देखो माइनस का है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, इसको इधर भेजा तो एसपी बराबर क्या आ गया आपके? 24 माइनस 2.4 विच इज इक्वल टू 21.6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? एक सेकंड तो से कैमरा यूज कर लेते ना, आपको नीचे और दिख जाएगा। देखो क्या किया है इसके अंदर। अमित ने 1 डजन बनाना खरीदे 24 रुपीज़ में, तो पर बनाना कॉस्ट कितनी होगी? 2 रुपीज़। अब उसने क्या किया? उसको हो रहा है लॉस, आपको निकालना है एसपी। तो सबसे पहले आपने निकाला लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आपको पता नहीं कितने का लॉस हो रहा है, आपको ये पता लॉस परसेंटेज 10 है, ठीक है। तो देखो लॉस परसेंटेज, लॉस आपको निकालना है 24 इंटू 10। अब देखो 0 से 0 गया, यहाँ क्या बच गया? 1, ये 24 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ क्या बच गया? 10, ये डिवाइड में आ गया। तो लॉस कितना आ गया? 2.4 रुपीज़, यानी उसको लॉस हो रहा है 2.4 रुपीज़ का। अब देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी उसकी, लॉस की जगह 2.4, सीपी की जगह पे लिख दिया आपने 24, एसपी की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई? 21.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने आज 2 क्वेश्चन और करवा दिए, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको मैं। ओके क्लास, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ मैन बाय एन ओल्ड हाउस, एक आदमी उसने पुराना घर खरीदा 3 लाख रुपीज़ के अंदर। ही स्पेंड 65,000 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर, उसने 65,000 रुपीज़ लगाया उस पर रिपेयरिंग में, एंड सेल इट फॉर 3,25,000, उसने 3,25,000 में उसको बेचा। आपको ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, सीधी सी इतनी सी बात। अब देखो क्या कह रहा है, अपन लिखेंगे मैन बॉट एन हाउस एट, कितने में खरीदा उसने? 3 लाख रुपीज़ में उसने खरीदा। ये 30,000, ये 3 लाख रुपीज़, ठीक है ना। लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5, तो उसने कितने में खरीदा? 3 लाख रुपीज़ में उसको खरीदा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, अब रिपेयरिंग भी तो करवाई उसने भाई घर के अपने, है ना। रिपेयरिंग में कितने पैसे लगे उसके? 65,000 रुपीज़। तो अब देखो उसको घर कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस कितनी होगी? अब टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस हो गई आपके
टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस कितनी होगी आपके 3 लाख रुपीज़, जो कि घर की रेट थी, प्लस 65,000 रुपीज़ उसने लगा दिए, कितना हो गया 3,65,000 रुपीज़। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस कितना है, कितने में बेचा उसने, सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस कितना आया आपका 3,25,000 रुपीज़, ये उसका सेलिंग प्राइस रहा है। अब एक चीज़ देखो आपने, सीपी क्या है उसका ये, और एसपी क्या है उसका ये, है ना, ये सीपी एसपी पढ़ा कौन है दोनों में, सीपी पढ़ा है ना, तो उसको क्या हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, कितना आ जाएगा लॉस, 3,65,000 माइनस 3,25,000, कितने का लॉस हुआ उसको, 40,000 का उसको लॉस हुआ है, 40,000 रुपीज़ का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप क्या निकालेंगे, उसका लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो देखो लॉस परसेंटेज कितना हो गया आपका 40,000 अपॉन में 365,000 इंटू 100, ठीक है ना, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 कैंसिल होता है, आपके पास क्या आ गया 4,000 अपॉन में 365 वन जा, ठीक है ना, 365 कितना बच गया 35, 0 पॉइंट कैरी हुआ 0 पॉइंट लग गया, ठीक है ना, 365,000 9 टाइम्स गया, कितना आ जाएगा 365 कट गया, 4,000 डिवाइड करता है कितना 10.9 अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है, ठीक है, 10.9 अप्रॉक्सीमेट है आपके परसेंट, यानी उसको लॉस हुआ है इस घर को बेचने में कितने परसेंट का 10.9% का। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने, देखो उसने घर खरीदा था 3 लाख रुपीज़ के अंदर, उसने बेचा इसको 65,000 के अंदर, तो टोटल कितना पड़ गया उसको 3,65,000 में, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस उसने कितनी की 3,25,000 की, 40,000 का उसको हुआ लॉस, 40,000 का लॉस किस पे हुआ सीपी पे निकला, तो कितना है 10.9%, ठीक है। तो देखो यहाँ तक ये आपका वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक इन क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करेंगे, ये एग्जाम्पल्स अच्छे से करेंगे आप, ठीक है, और कोई भी डाउट आता तो लिख देंगे, ठीक है ना, एग्जाम अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट क्वेश्चंस तो करना ही करना है आपको, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। एग्जाम्पल्स करने का फायदा क्या होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि आपको करना है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।